हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द सीबीएसई गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शुभम सर और स्वागत करता हूं आपका द सीबीएसई गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक चल रहा है। अभी तक मैंने डेल्टा एटॉमिक थ्योरी, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, चार्ज अपॉन मास की रेशियो यानी चार्ज बाई मास की रेशियो, इलेक्ट्रॉन अपॉन मास की रेशियो मैंने बता दिया है, जिसका वैल्यू 1.758820 इंटू 10 पावर 11 डिग्री कूलम पर किलोग्राम आया था। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे मालूम करेंगे। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम किया गया था, किसने मालूम किया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था कि हमें इलेक्ट्रॉन पे एग्जैक्ट चार्ज कितना होता है, जो कि -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम होता है, वो आया कैसे। चलिए इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ने 1905 से लेकर 1914 तक उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बैलेंस करके अपने एक्सपेरिमेंट में वर्क करके उन्होंने एक चार्ज के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन के, जो कि कैथोड रे था, उसके चार्ज के बारे में बताया और कहा कि एग्जैक्ट इतना चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। ठीक है। और जितने भी अदर चार्जेस होते हैं पूरे स्पेस में, वह सब उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं। आप लोग सुने होंगे Q = N × E। एन जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ई यानी चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, क्यू यानी टोटल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। मान ली एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -1.6 इंटू 10 to the power -19। इसी तरह n 1 2 3 आप रखते जाइए, चार्ज आते जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले देखते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज के बारे में हमको मालूम चला। तो चलिए देखते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं हम मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें थोड़ा समझने में, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बहुत सारी किताबों में तो लिखा नहीं है, कुछ में लिखा है, तो उसको समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं एक एक चीज़ को अच्छे से समझाऊंगा, एक एक जो टॉपिक है और किस तरीके से ऑयल पे सारे फोर्स लगते हैं, किस तरीके से चार्ज निकाला गया, एक एक चीज़ को मैं ध्यान से बड़ी बारीकी से समझाऊंगा। तो आप लोग एकदम ध्यान से सुने और बिना कोई क्विकनेस के, बिना कोई हड़बड़ाहट के आप लोग ध्यान से देखें मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चलिए थोड़ा डायग्राम बना देते हैं। ड्राइंग मेरी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अच्छी अपैरेटस बनाने का, तभी आपको समझ में भी आएगा। ठीक है।
तो स्टूडेंट्स, ये मेरा एपरेटस है जिसको हम कहते हैं मिलिकन्स एपरेटस। मिलिकन्स एपरेटस, ठीक है। और इसी में मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब इसमें क्या किया गया, सबसे पहले आप समझ लीजिए इसके पार्ट्स के बारे में। ये है एटमाइज़र, इसमें ऑयल भरा हुआ है। जब इसको हम स्प्रे करेंगे तो ऑयल जो है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर आएगा, और ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये यहाँ से अंदर जाएगा, ठीक है। ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में करते हैं इसलिए इसको एटमाइज़र बोलते हैं। एटम की तरह बाहर आता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में पूरी तरीके से यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ये टेलीस्कोप है, हम ऑब्जर्वेशन करने के लिए, यहाँ से देखने के लिए, ऑयल जो यहाँ पे आएगा उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम यहाँ पे टेलीस्कोप लगाए हैं। ये एक्सरे है, ये यहाँ के एयर को चार्ज करने के लिए है। क्यों चार्ज किया जा रहा है बाद में बताते हैं। ये यहाँ के एयर को चार्ज करने के लिए एक स्मॉल होल यहाँ पे बनाया है, जिससे जब ऑयल यहाँ पे आए तो इस होल से होते हुए नीचे आए, तो जो भी एक ड्रॉप रहेगा उसको हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ से एटमाइज़र जो है हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया, जिससे पूरा ऑयल ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स एटम के साइज के, पूरा यहाँ आ गए, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ आ गए। अब होल से बहुत सारे ड्रॉपलेट्स आएंगे नीचे, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स नीचे आएंगे। हम किसी एक ड्रॉपलेट की बात करते हैं, किसी एक ऑयल ड्रॉपलेट, उसको हम यहाँ में मान लेते हैं। ये कोई एक ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये कोई एक ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है। हम इसकी स्टडी करते हैं, इसको हम देख रहे हैं टेलीस्कोप से। अब इस ऑयल से ही हमें मालूम चलेगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है। आप पूछेंगे कैसे, तो इस तरीके से कि ये जो ऑयल यहाँ पे आया है, अभी ये दोनों, जैसे ये दो प्लेट हमने लगाया है जिसमें होल किया है, तो ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अभी इसमें हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है हमने, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इनिशियली जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, ठीक है। यानी एट, मान सकते हैं आप कि एट इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अभी इसको हटा दीजिए, भूल जाएगी कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, ठीक है। एक ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ पे आया, मेन बात यह है हमको इसकी स्टडी करनी है। एक ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ पे आया, अब इस ऑयल ड्रॉपलेट आया है तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस एयर को हम आयोनाइज करना है। आयोनाइज मतलब इस एयर पे हमें चार्ज डालना है, तो एक्सरे का हम यूज़ करते हैं। एक एक्सरे जो है, एक छोटे से होल से एक्सरे हम पास कराएंगे, जिससे मेरा जो एयर है, हवा है, जो यहाँ की जो हवा है वो आयोनाइज हो जाएगी। अब आयोनाइज हो जाएगी तो क्या होगा, ये ऑयल जब नीचे की ओर आएगा तो हवा के संपर्क में आएगा, हवा के कण के संपर्क में आएगा, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द एयर के संपर्क में आएगा। इट विल केम इन द क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल ऑफ द एयर एंड इट विल कोलाइड, द ऑयल ड्रॉपलेट विल कोलाइड विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर एंड विल गेट चार्ज इटसेल्फ। जैसे कि आप जानते हैं, पढ़े ही होंगे, आप नहीं पढ़े हो तो बता देता हूँ। एक चार्ज पार्टिकल और एक अनचार्ज पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं, एक चार्ज पार्टिकल और एक अनचार्ज पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, माना कि ये चार्ज क्यू है, ठीक है, क्यू है। अगर ये आपस में टकराते हैं, आपस में क्लोज आते हैं, ये चार्ज क्यू है और ये अनचार्ज है। जैसे ही क्लोज आएंगे तो इनका जो चार्ज का डिवीजन है, और उसके बाद ये चलेगा दूर, तो इनका चार्ज का डिवीजन इस तरीके से हो जाएगा। ये अनचार्ज है तो चार्ज इसमें जीरो है, ये चार्ज है क्यू है, तो इसके जो चार्ज का डिवीजन है 0 + q/2 के फॉर्म में होता है। यानी जैसे मान लीजिए इसका अनचार्ज 0 है और ये क्यू है, तो 0 + q/2, यानी जब ये दोनों अलग होंगे तो इनके पास q/2 चार्ज होगा, इसके पास q/2 चार्ज होगा, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कोई चार्ज 2 कूलम है, किसी का चार्ज 3 कूलम है, और ये दोनों आस पास आए, ये दोनों पास आए और ये फिर दूर चले गए, पहले पास आए और फिर दूर चले गए, तो इनका चार्ज क्या होगा, 2 + 3 क्या होगा, 2 + 3/2 यानी 5/2। इन दोनों का चार्ज 5/2 कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज हम समझ सकते हैं। जब कोई दो चार्ज पास आता है तो उनमें चार्ज का रीअरेंजमेंट ऐसा ही होता है। हो सकता है कई लोग को फिर भी समझ ना आया हो, तो एक बार और बताता हूँ।
मान लीजिए ये चार्ज 2 कूलम है, ये चार्ज है 4 कूलम, 4 कूलम 2 कूलम। अब ये दोनों कौन ने पास आया, बाई नियर बाई आया, ठीक है। जब नियर आया ये नियर आया और उसके बाद अब ये दूर चला गया, आपस में छुआ के दूर चला गया, तब अब इन पे चार्ज क्या होगा, इन पे चार्ज क्या होगा, यही फॉर्मूला है 2 + 4/2, 6/2, 3 आया, 3 आ गया। अब यही 3 कूलम इस पे भी होगा, यही 3 कूलम इस पे भी होगा। ये रूल है, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल अगर आपस में आते हैं तो उनका जो चार्ज रीअरेंजमेंट है इसी तरीके से होता है। इसी तरह ऑयल में भी होगा, जब ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे आएगा और हम एक्सरे से यहाँ की एयर को आयोनाइज कर देंगे तो इस ऑयल ड्रॉपलेट पे भी चार्ज आ जाएगा। जितना चार्ज इस पे रहेगा एक्सरे का, उसका +0/2 इतना चार्ज इस ऑयल ड्रॉपलेट पे आ जाएगा। और जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज मेजर करने पे हमें हमारी जो मदद करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। अब इस पे चार्ज आ गया, ऑयल पे चार्ज आ गया। अब हम अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑन कर डालेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हम अपनी ऑन कर देंगे और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जो ऑन हो जाएगी, उसके बाद हम क्या, इस पे भी चार्ज है, इन दोनों प्लेट में भी चार्ज है, तो क्या हम मैग्नीट्यूड बढ़ा के या घटा के बैलेंस कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे घटाएंगे और इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है इसको हम रिटार्ड कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, यानी इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, या इसको स्टेशनरी रख सकते हैं। ये ऑयल ड्रॉपलेट यहीं पे रहेगा, यहीं पे ये रहेगा, यहीं ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, ना ये इसकी जो स्पीड है ना धीरे होगी ना इसकी स्पीड तेज होगी, ये यहीं पे स्टेशनरी रहेगा अगर हम कुछ ऐसा कर दें, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट के ऊपर है हम कितना मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं। तो यहाँ से हम ऑयल ड्रॉपलेट को बैलेंस करके, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करके और इसको यहाँ पे स्टेशनरी करके इसके इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ से आता है। और यहीं से क्या कहते हैं, यहीं से मिल्टन साहब ने, यहीं से इन्होंने ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज था उसको निकाला और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया। और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, जबकि हम जानते हैं। तो लिख लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये भी बहुत ईजी, इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं, हम निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है, चार्ज अपॉन मास का रेशियो है, चार्ज अपॉन मास का रेशियो है, Q/m का रेशियो है, E/m का रेशियो है, वो कितना है 1.758820 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। हमारे पास ये है, कल ही हमने निकाला था, ठीक है। इसी तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, तो क्या मास नहीं निकल आएगा? कैसे निकलेगा मास, देखते हैं। मास क्या कैसे निकलेगा, मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन अपॉन m। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये इंटू m, ये गया, m बचा कि नहीं, तो इस फॉर्मूले से मेरा मास आएगा कि नहीं। अब मास कैलकुलेट करते हैं, इस फॉर्मूले को आप यहाँ अप्लाई कीजिए। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हमने निकाला, 1, हम मैग्नीट्यूड अभी ले रहे हैं, नहीं चार्ज साइन नहीं ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। 1.6 × 10⁻⁹ अपॉन चार्ज अपॉन मास का रेशियो कितना है 1.75820, ठीक है, शायद 1.7588, ठीक है, 1.758820 × 10⁻11 ये आया। अब हम जो मास का निकालने वाले हैं, इसका जो वैल्यू आएगा वो आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे ही कितना आएगा, ठीक है। ये बताते हैं कितना आता है, कैलकुलेट कीजिए आप। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है।
तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो आता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वह आता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जानने को, जो कि आगे हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आगे जितने भी हम देखेंगे सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली। एक चीज़ और जो मैंने बताया ऑल्ड्रोफ एक्सपेरिमेंट से जो चार्ज आया है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आया है। उसके लिए फॉर्मूला क्या आया है? Q इक्वल टू NE, चार्ज इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, और ये ऑलवेज इंटीजर है। ये ऑलवेज इंटीजर रहेगा, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये इंटीजर रहेगा और इसकी वैल्यू मतलब n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके की इसकी वैल्यू रहेगी, और यहाँ पे आप रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चंस कराते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं अभी तक जो जितना हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बेसिक्स में न्यूमेरिकल कराते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, इफ number of electrons on a fur is, फर यानी आप लोग जानते ही हैं कि जो चीज़ रब करते हैं, या फर छोड़िए, ऐसा लिखते हैं जो आपको जानने में हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्ब is about 2.5 into 10 to the power 10. Find the charge on the bomb. ठीक है। तो इफ द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए कॉम्ब इज अबाउट 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10, तो हमें कॉम्ब में चार्ज पता करना है। ट्राई कीजिए आप लोग, थोड़ा ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आप लोग ट्राई कीजिए, जो मैंने फॉर्मूला बताया है Q इक्वल NE, इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है Q इक्वल NE, ये लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे आपका आ भी जाएगा अच्छे से, ठीक है। इसको लगाइएगा, ठीक है, आप लोग लगाइएगा, मैं करता हूँ। तो चार्ज क्या होगा, हमें चार्ज पूछा है, चार्ज यानी इसके बारे में पूछा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? Q इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको क्वेश्चंस में दिया नहीं रहेगा, आपको खुद मालूम होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना होता है, खुद से कैलकुलेट करना सीखिए, कोई कैलकुलेटर वगैरह का यूज़ नहीं करेगा, है ना। इसका आएगा 80 32 400 2 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर -9, यानी इसका आएगा 4 नैनो कूलम। ये तो जानते ही होंगे ना, 10 पावर -9 को हम नैनो बोलते हैं, तो ये 4 नैनो कूलम इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इसको हम नैनो लिखते हैं, आप जानते होंगे 10 पावर -6 को हम माइक्रो लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे, और ये इस तरह का न्यूमेरिकल ही आपको इस चीज़ों में देखने में मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप जितना प्रैक्टिस कर सकें उतना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं आपके लिए, तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं, दूसरा। लेट द चार्ज
on a metallic rod be 100 माइक्रोकुलॉम। माइक्रो जानते ही हैं 10⁻⁶। फाइंड नंबर ऑफ electrons present in it। ठीक है, तो ये आपको बताना है। सॉल्व कीजिए आप लोग और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा, फिर आगे देखिएगा। तो मैं सॉल्व करता हूँ। क्यू कितना दिया है? 100 माइक्रोकुलॉम, यानी 100 इंटू 10⁻⁻⁶। आप इसको जितना सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सके उतना करिएगा, आपके कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻² इंटू 10⁻⁻�6 या 10⁻⁻4 कुलॉम। ये चार्ज आ गया इतना। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको मालूम है क्या? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मालूम है हमको, -19 कुलॉम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? इतना। टोटल कितना चार्ज है? 10⁻⁻4 कुलॉम। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। कैसे आएंगे? Q = NE, वी नो फ्रॉम द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे? Q/E 10⁻⁻4 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको और अच्छे से लिखें तो 10⁻⁻4/16 इंटू 10⁻⁻20। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको यहाँ ले लें तो बेहतर है। 10⁻⁻4 16 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻19। हमने क्या किया? जो 1.6 था उसको उसके जगह क्या लिख दिया? 16 और डेसिमल की जगह 10⁻1 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे? 10⁻4 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻20 लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर ले जाएं तो यहाँ जाएगा 10⁻16 इंटू 1/16। अब 1/16 का वैल्यू निकाल लें, लगभग आएगा ये। यहाँ पे करते हैं, इस पे जो वैल्यू आएगा लगभग 0.62 इंटू 10⁻16। अगर और अच्छे से करना चाहें तो 62 इंटू 10⁻14 इतना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। 62 इंटू 10⁻14 इतना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कहाँ पे? मेटलिक रॉड में। इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें यही चीज़ सीखने को मिलती है कि जो चार्ज रहता है किसी भी स्पेस में, चाहे कितना भी चार्ज हो, सब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही पूरे स्पेस में कहीं भी कोई चार्ज हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह से मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अच्छे से मैंने बताया। और अगली बार जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बताऊंगा, और फिर उसके बाद एटॉमिक मॉडल शुरू करूंगा कि भाई किस तरीके से एटम के बारे में लोगों ने क्या क्या प्रेडिक्शंस की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।